हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे हम सभी लोग, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो भाई लोग आज है दिवाली, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो भाई लोग अभी मैं जा रहा हूँ सूर्य मंडल। तो भाई लोग अभी बजने वाले हैं सुबह के साथ। और भाई मौसम देखो कितना बढ़िया हो रखा है। और मैं निकल जाता हूँ सूर्य मंडल के लिए। पहले पहुंचता हूँ विक्रम भाईजान के घर पे, तो मुझे दिखता है एक और छोटा डॉन यहाँ पर, और ये अपनी ही कलाकारी करने में लगा हुआ था। तो बाद में हम दोनों निकल जाते हैं सूर्य मंडल के लिए। बाद में हम पहुंच जाते हैं सीधा सूर्य मंडल में। और यहाँ कर देखा तो हमारे साथ वाला तो कोई बंदा ही नहीं आया था यहाँ पर। तो बाद में हम दोनों निकल जाते हैं घूम चक्कर के लिए किसी काम से। और भाई सुबह सुबह पटा हुई दुकान भी खुल चुकी है आज। तो भाई लोग जिस काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे वो काम तो हुआ नहीं, और हम लोग पेट में लग जाते हैं पोए। और बाद में निकल जाते हैं वापिस घर के लिए। तो भाई लोग घर पहुंचकर विक्रम भाईजान का ये सामान उठा के निकल जाते हैं इसका काम करने के लिए। तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं हम लोग दर्जी अंकल के पास में। यहाँ से इसकी पैंट के चेन लगवाने के बाद में आ जाते हैं जूते की दुकान पर, क्योंकि रात को हम लोगों ने गलती से 1 नंबर छोटा जूता ले लिया था। तो भाईजान के मार्केट के सारे काम निपटाने के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा इसके घर पे। और ये पहने लग जाता है अपने दिवाली के कपड़े जो कि ये पहनेगा। तो ये अपने कपड़े पहन के रेडी हो चुका है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या विक्रम भाईजान पे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं। थोड़ी देर में मम्मी का घर से कॉल आ जाता है, तो मम्मी की डांट सुनने के बाद में मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। घर पे पहुंचा है ताकि इतनी देर में गेमर भी आ जाते हैं, तो बिना नहाए इनके साथ निकल जाता हूँ दुकान के लिए। तो भाई लोग फटाफट से हम दोनों पहुंच जाते हैं सीधा मामा जी की दुकान पर। और यहाँ आने के बाद में हम लोग लग जाते हैं ये सारा सामान निकालने के लिए बाहर। तो ये सारा सामान निकालने के बाद में हम लोग आ जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर। हम लोगों को ये गद्दे एक साइड में लगाने थे और बाद में निकालनी थी हम लोगों को झाड़ू। तो बाद में गेमर भैया मुझे किसी काम से भेज देते हैं स्कूटी लेकर। तो मैं आ जाता हूँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। और भाई अंकल जी देखो मेरे को कैसे देख रहे हैं। तो पेट्रोल डलवाने के बाद में मैं निकल जाता हूँ वापस दुकान के लिए। दुकान पर से गेमर भैया को अपने साथ ले लेता हूँ, क्योंकि गेमर भैया मेरे को घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो भाई बाहर से किसी की आवाज आई थी, तो बाहर आकर देखता हूँ तो आए हुए थे हमारे अभय भाई, जो कि एक ब्लॉगर है जिन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे। और भाई आज ये भी नौलगढ़ की साइड आए हुए थे और फुल ब्लॉग ही बना रहे थे मेरी तरह। तो अभय भाई से मिलने के बाद में घर आके फटाफट से नहा के और बाइक लेके मैं आ जाता हूँ सीधा मार्केट में। तो भाई लोग आज दिवाली के दिन इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी मार्केट में, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो भाई लोग मैं चला जाता हूँ सीधे दुकान पर सामान लेने के लिए। और भाई यहाँ पर भी भीड़ अच्छी खासी हो रही थी, तो मैंने भैया को पकड़ा दी थी अपने लिस्ट और बाद में ले लिया था ये सारा सामान। और भाई सामान इतना ज्यादा भारी था कि मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। और इस मंडी की भीड़ को देखने के बाद में भाई लोग मेरा तो प्रोसेसर ही हैंग हो गया था। तो भाई भीड़ से क्या होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो बाद में आ जाता हूँ मैं दूसरी दुकान पर सामान लेने के लिए। और भाई भीड़ देखो अभी भी कितनी ज्यादा हो रही है। और भाई लोग अच्छा हुआ कि मैंने बाइक को बावड़ी गेट वाली साइड पर ही लगा दिया था, वरना हालत खराब हो जाती। तो घर पहुंच के रखा सामान को उसकी जगह पर। मैं देखता हूँ तो आज छोटा डॉन भी आया होता घर पे। और मामी भांजा देखो कैसे लगे हुए हैं बातचीत करने के अंदर, भाई इंटरनेशनल चर्चा जो है। तो भाई लोग घर वाले आज 2 मिनट भी घर पे नहीं रुकने देंगे, तो भैया के साथ गाड़ी में बैठ के आ जाता हूँ। और गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं थी, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है। तो भाई लोग मंडी से एक और पार्सल उठाने के बाद में इसे भी गाड़ी में रख देता हूँ। तो भाई लोग मेरे घर वालों को एक साथ सारे काम पता नहीं क्यों याद नहीं आते। थोड़ी देर बाद में पहुंच जाता हूँ ये फूल की दुकान पर। भैया से फूल लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ नए बाजार के लिए। और भाई अभी पता चल जाएगा मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो मैं आया था होम एंटरप्राइजेज पे। तो भाई जैसे ही दुकान के अंदर एंटर करके देखता हूँ तो भैया तो भाई अपने काम करने में बिजी हो रखे थे, क्योंकि भाई इन्हें पानी पीने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि भीड़ देखो भाई कितनी ज्यादा हो रखी है दुकान में। और भाई जैसे ही भैया को मैं दिखता हूँ तो भैया मेरे से हैंडशेक कर लेते हैं। और बाद में भैया मेरे को दिवाली का गिफ्ट भी दे देते हैं। तो भैया से दिवाली का गिफ्ट लेने के बाद में मैं निकल जाता हूँ वापस घर के लिए। तो घर पहुँच के फटाफट से मैं लग जाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करने
करने के लिए। इसमें निकलती है एक वाटर बॉटल जो कि वीवो की थी और एक एयरपोर्ट्स प्रो। तो बाद में मैं ये केला लेकर आ जाता हूँ भूरा भाई को खिलाने के लिए और बाद में चाचा के साथ बाइक लेकर मैं निकल जाता हूँ वापस मार्केट के लिए। तो भाई लोग मंडी में पहुंचकर मैं आ जाता हूँ सीधा आलू वाली दुकान पर और यहाँ कर देखा तो भैया ही नहीं थे यहाँ पर। और थोड़ी देर बाद में भैया भी दुकान पर आ जाते हैं। तो भैया को 100 की कड़क पत्ती पकड़ाने के बाद में मैं निकल जाता हूँ दूसरी दुकान के लिए और भाई यहाँ कर देखता हूँ तो यहाँ पर भी पहले से ही कुछ ज्यादा ही भीड़ हो रखी थी। तो मार्केट के सारे काम निपटाने के बाद में हम लोग पहुंच जाते सीधा घूम चकर पटाखों की दुकान पर। और भाई यहाँ पर तो बहुत सारे पटाखे थे लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी पटाखा पसंद नहीं आया। तो हम लोग पहुंच जाते दूसरी दुकान पर और भाई यहाँ पर बढ़िया बढ़िया पटाखे थे, मतलब बड़े वाले सारे पटाखे थे। तो यहाँ से पटाखे चूज करने के बाद में इन्हें पैक करवा के हम लोग निकल जाते हैं वापस घर के लिए। तो इस बार हम लोग ज्यादा पटाखे नहीं लेकर आए थे तो वह लोग मुझे वापस भेज दिया जाता है दुकान पर। और यहाँ पर भी पहले से ही भीड़ थी तो यहाँ से ये नारियल लेने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा घर पे। तो भाई फाइनली अब मुझे पटाखे चलाने का टाइम मिल ही गया था। तो भाई इसे भी इसकी जगह पर रखने के बाद में मुझे इसकी टेस्टिंग करनी थी कि कैसा चलेगा। तो इसे लाइटर से जलाने के बाद में पीछे आकर देखा भाई कड़क चल रहा था एकदम। और भाई बाद में मैं हाथ मुँह धो के रेडी होने वाले था कि मेरे चाचा मुझे लेके आ जाते हैं सीधा यहाँ दुकान पर। और भाई अभी बताता हूँ मैं यहाँ पर किस लिए आया था। तो भाई मैं ये बारूद लाना भूल गया था तो इसे भी लेके आना जरूरी था। और भाई लगभग सभी को पता होगा कि ये बारूद किस चीज का है। तो भाई ये बारूद है इसका जो उसके अंदर डलता है। तो भाई बाद में मैं हाथ मुँह धो के रेडी हो जाता हूँ लेकिन मम्मी को ये वाला शर्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं पहन लेता हूँ ये वाला शर्ट। और भाई बताना कमेंट में कैसा लग रहा हूँ। तो भाई लोग हम सभी लोग रेडी होके आ जाते हैं सीधा पूजा करने के लिए। और बाद में आ जाते हैं सीधा नए वाले घर में पूजा करने के लिए क्योंकि यहाँ पर भी पूजा करना जरूरी था। तो भाई बाद में मैं लग जाता हूँ इस बारूद को पीसने के लिए। तो भाई बाद में जाता हूँ मैं खाना खाने के लिए। तो भाई अभी मैं सारे कामों से फ्री हो चुका हूँ और अब मैं आ जाता हूँ छत पे पटाखे चलाने के लिए। और भाई अभी टाइम था कुछ तूफानी करने का तो बड़े भैया लग जाते हैं ऐसे करने के लिए और भाई नीचे फेंकते ही। और भाई मेरा तो दिमाग ही इन उल्टे कामों में चलता है पूरे दिन। तो भाई लोग मेरी तरफ से आप सभी को और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।